हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स की सेशन में। और आज 4 मार्च है। आज हम लोग 3 मार्च और 4 मार्च दोनों दिनों का करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे। चलिए देखते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, जो 97 एकेडमी अवार्ड पुरस्कार घोषित किया गया है, उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अवार्ड किसे दिया गया, किसे प्राप्त हुआ। आपके पास ऑप्शन है द ब्रूट लिस्ट, लापता लेडीज़, अनोरा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अनोरा। अनोरा फिल्म जो कि रोमांटिक फिल्म है, इसके लिए इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। रोमांटिक ड्रामा है दोस्तों, और इसके जो डायरेक्टर हैं सीन बेकर, उनको इसके लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। और इसी फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिक्की मेडिसन को प्राप्त हुआ है। और दोस्तों बेस्ट एक्टर का अवार्ड द ब्रूटलिस्ट फिल्म के लिए एड्रियन बूडी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड प्रदान किया गया। यह 97 ऑस्कर अवार्ड दिया गया। दोस्तों इसको याद रखिएगा। इसमें बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्शन, ये सब इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा यही पूछता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट दोस्तों, समक्का सागर परियोजना किस राज्य में स्थित है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ये परियोजना स्थित है, अभी चर्चा में रहा था। नेक्स्ट दोस्तों, हाल फिलहाल एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में डॉल्फिन की संख्या सबसे अधिक पाई गई है। डॉल्फिन की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में प्राप्त की गई है। ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बिहार, ये पश्चिम बंगाल, इसी में होगा दोस्तों। पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। दोस्तों सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में पाई गई है, क्योंकि अभी राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का प्रधानमंत्री मोदी के अध्यक्षता में एक सम्मेलन हुआ, तो उसमें रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें यह पाया गया कि जो विभिन्न नदियों में डॉल्फिन की संख्या है सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में पाई गई है, गंगा जी में। इसके बाद बिहार में यह संख्या है, इसके बाद पश्चिम बंगाल और असम। मुख्य रूप से दोस्तों डॉल्फिन जो है जलीय जीव है, बिहार इसे राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया है। और बिहार के आसपास ये पटना से लेकर भागलपुर के बीच में मिलता है। यूपी में इसकी संख्या सबसे अधिक है। कुछ ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों में भी प्राप्त होती है। सिंधु नदी में भी, कुछ सिंधु और ब्यास नदियों में भी डॉल्फिन कुछ संख्याएँ प्राप्त होती हैं। और टोटल इनकी संख्या दोस्तों 3034 के करीब है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, परंदूर हवाई अड्डा परियोजना अभी हाल ही में विवादित रहा है, किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा। दोस्तों यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, और हाल ही में यह चर्चा में आ गया, क्योंकि ये चेन्नई के आसपास यह हवाई अड्डा परियोजना डेवलप किया जा रहा था, लेकिन कुछ जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे, पर्यावरणविद थे और सामाजिक कार्यकर्ता इसका विरोध करने लगे। उनका कहना है कि इस परियोजना के आने से वहाँ पर इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा और माइग्रेशन भी बढ़ेगा। तो इस वजह से यह परियोजना अब अधर में लटक सकती है। देखिए आगे क्या होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा C3 परियोजना का शुभारंभ किया गया। C3 ऑप्शन है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, पर्यावरण वन मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। इसका सही उत्तर दोस्तों ए होगा, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। यह मेन रूप से C3 जो है सिटीज कोलेशन फॉर सर्कुलेटरी, तो ये शहरों में किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, यातायात सुगम प्रणाली को डेवलप करना, स्वच्छता को डेवलप करना, इन सब चीज़ों को लेकर के जो शहरों के बीच में गठबंधन स्थापित किया जाए, एक दूसरे को अनुभव को साझा किया जाए, प्राइवेट सेक्टर को किस तरह बढ़ावा दिया जाए, इन सभी चीज़ों को लेकर के किस तरह से शहरों का कैपेसिटी बिल्डिंग हो, पॉलिसी फॉर्मुलेशन बेहतर किया जाए, एक दूसरे का जो एक्सपीरियंस है उसको साझा किया जाए, ऑर्गेनाइज स्तर पर किस तरह शहरी निर्माण को बढ़ावा दिया जाए, इन सभी चीज़ों को लेकर के ये C3 परियोजना शुरू किया गया। दोस्तों इसको मनोहर लाल खट्टर द्वारा शुरू किया गया, इम्पोर्टेंट है। कुछ दिन पहले ही जयपुर में 3R जो रीजनल कन्वेंशन योजना थी, सम्मेलन था, तो वो वहाँ पे हुआ था।
तो उसमें भी यही चीज़ सर्कुलर इकोनॉमी के लिए बढ़ावा देने के लिए बातचीत को आगे बढ़ाया गया था। इसमें किस तरह से जो वेस्ट है उसको रिड्यूस किया जाए, रीयूज किया जाए, रिसाइकिल किया जाए, इन सब चीज़ों पे बल दिया गया था। उसी से संबंधित चीज़ें हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में मशहूर व्यक्तित्व हिम्मत शाह जी का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? ऑप्शन है वास्तुकार, मूर्तिकार, गीतकार, लेखक। तो ये हिम्मत शाह जी जिनका निधन हुआ वह मूर्तिकार थे दोस्तों। तो इनका रविवार को जयपुर में दिल के दौरा पड़ने से निधन हो गया। तो ये पूछ सकता है कि किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, तो ये मूर्तिकार थे। नेक्स्ट दोस्तों इम्पोर्टेंट है, वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस। ऑप्शन है दोस्तों राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री मोदी, चिराग पासवान, सर्बानंद सोनोवाल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डी, सर्बानंद सोनोवाल, जो केंद्रीय जहाजरानी मंत्री हैं। तो इनके द्वारा वन नेशन वन पोर्ट, ये मुख्य रूप से दोस्तों यह पहल इसलिए शुरू किया गया कि जो हमारा जो बंदरगाह है उसका संचालन को मानकीकृत किया जाए, उसको एक ऑर्गेनाइज वे में उसको डेवलप किया जाए, सभी चीज़ें को फंक्शनल रूप से सुचारू रूप से चलाया जाए। तो इन सब चीज़ों को लेकर के वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस को शुरू किया गया, सभी प्रोसेस सेम हो। तो इन सब चीज़ों को लेकर के शुरू किया गया दोस्तों। नेक्स्ट है विश्व वन्यजीव दिवस। विश्व वन्यजीव दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 1, 2, 3, 4 मार्च। तो इसका सही उत्तर होगा 3 मार्च दोस्तों। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। मुख्य रूप से इसका इस बार का थीम होगा वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। वन्यजीवों के संरक्षण के लिए दोस्तों किस तरह से इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए, फाइनेंस तक एक्सेस बढ़ाया जाए, इन सब चीज़ों को लेकर इसका यह विषय रखा गया है थीम। मूल रूप से दोस्तों यह जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए साइट्स, ठीक है, तो ये कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज़ का फुल फॉर्म होगा। तो ये मुख्य रूप से जो अवैध रूप से पशुओं का, जानवरों का जो इनका व्यापार किया जाता है, इसको निषेध किया जाता है इस माध्यम संधि के माध्यम से कि वन्यजीवों का अवैध व्यापार न किया जाए। और यह साइट्स जो है 1973 में अपनाया गया था IUCN के माध्यम से, और इसे 1975 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था इस संधि में। अभी 184 इसके सदस्य देश हैं। तो ये मुख्य रूप से साइट्स जो है वन्यजीवों के अवैध व्यापार, उसके संरक्षण को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है दोस्तों, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है ज्ञानेश कुमार, तुहिनकांत पांडे, BA नागेश्वरन, मनन कुमार मिश्रा। इसका सही उत्तर दोस्तों मनन कुमार मिश्रा ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने। पहले भी थे, यही थे, कंटिन्यू हो गए दोस्तों। और जो ऑप्शन है ज्ञानेश कुमार, ये भी इम्पोर्टेंट है, इनको चीफ इलेक्शन कमीशन बनाया गया है। तुहिनकांत पांडे जी को सेबी का अध्यक्ष, जो नया सेबी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। VA नागेश्वरन ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं VA नागेश्वरन। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है, किसे फिल्ला 2025 के 14वें संस्करण में प्रतिष्ठित आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? N चंद्रशेखरन, सुनील मित्तल, जय शाह, नीता अंबानी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जय शाह जी को फिल्ला 2025 के संस्करण में जो है आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये ICC के अध्यक्ष हैं जय शाह। और यहाँ पे नीता अंबानी को मैसाचुसेट्स के गवर्नर ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और कल्चरल फील्ड में अच्छा करने के लिए एक प्रशस्ति पत्र दिया है।
याद रखिएगा दोस्तों। सुनील मित्तल को यूनाइटेड किंगडम का नाइटहुड उपाधि से नवाजा गया है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही था। थैंक यू दोस्तों।